को लेकर के ताज़ा अपडेट यह है कि लोजपा ने आरजेडी के ऑफर को ठुकरा दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। लोजपा ने आरजेडी के ठोकर को ठुकरा दिया है। आरजेडी ने ऑफर दिया था कि रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को अगर वो उम्मीदवार बनाती है लोजपा, तो आरजेडी महागठबंधन उसको पूरी तरह समर्थन करेगी। लेकिन लोजपा ने साफ तौर पर इस ऑफर को ठुकरा दिया है। और अब जो है ताज़ा अपडेट ये आ रही है कि राजग और महागठबंधन जो है सो किसी दलित जाति को उम्मीदवार बनाना चाहता है, जिससे ये संदेश जा चुके कि रामविलास पासवान भी एक दलित थे और भाजपा ने खास करके सुशील मोदी को उम्मीदवार बना करके दलित को ठुकरा दिया है, दलित के वोटों को घात किया है। और इसलिए महागठबंधन जो है किसी दलित नेता को ही उम्मीदवार बनाना चाहती है, जिससे कि दलित लोग उसके साथ आ सके। और इस करीब जो सबसे जो ऊपर नाम आ रहा है उभर करके, वह श्याम रजक का नाम आ रहा है। हो सकता है कि श्याम रजक आने वाले कल से परसों तक वो अपने उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल कर दें। तो श्याम रजक ने इस बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं श्याम रजक की पूरी रिपोर्ट। है तो दलितों का साहस बढ़ेगा, दलितों का उत्साह बढ़ेगा और दलितों की लड़ाई को बहुत मजबूत स्तंभ मिलेगा। वैसे सर, जिस तरीके से साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ किसके साथ दिया जाए, साथ किसके दिया जाए, ये भी प्रश्न है। जब लॉ एंड ऑर्डर की आप मीटिंग करते हैं तो आपको सभी दल के लोगों को बुला करके क्या उनके साथ बैठक करना चाहिए, लेकिन आप कर रहे हैं और दूसरी तरफ चिनियाटार पर घटना घट जाती है। आपको पुलिस तंत्र पर कोई मजबूती नहीं है। पुलिस तंत्र आपके हाथ से बाहर चला गया है, माननीय मुख्यमंत्री के हाथ से। मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री बकौल हैं, लेकिन गृह विभाग कोई और चला रहा है पर्दे के पीछे से, जिसके कारण देख रहे हैं। इसके पहले जो डीजीपी थे, जो जनता दल यू में सदस्य बने, किस तरह से कर रहे थे, गाना गा रहे थे। इस तरह से शासन चलता है, इस तरह से पुलिस प्रशासन चलता है कहाँ। और आज भी आपने एक बार बयान दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि कहीं भी घटना घटेगी वहाँ के डीएम और एसपी नापे जाएंगे, वहाँ के थानेदार को बर्खास्त किया जाएगा। आपने अभी तक कितने लोगों को बर्खास्त किया, कितने लोगों को नापने का काम किया? चिनियाटार में हुआ क्या हुआ? पटना के एसपी और डीएम को आपने नापने का काम किया, वहाँ के थानेदार को आपने बर्खास्त करने का काम किया, या और भी जहाँ घटना हो रही है, बेगूसराय में घटना। बिहार के कोई भी इलाके नहीं बचे हुए हैं जहाँ हत्या, अपहरण, दलितों के साथ अन्याय, अत्याचार, लूटपाट और बलात्कार की घटना नहीं हो रही है। लेकिन बिहार सरकार सिर्फ बैठक कर रही है और बैठक करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाने का काम कर रही है। एक आखिरी सवालों के साथ रहे, निश्चित हमारा गठबंधन है और हम किसान के सवाल पर पहले भी लड़ाई लड़ते रहे हैं। ये पूरा महागठबंधन जो हमारा है वो गठबंधन किसानों की लड़ाई के साथ है। और लड़ाई जब तक मंजिल तक नहीं पहुंच जाए, उनका समाधान नहीं हो जाए, तब तक हम लड़ाई पर साथ रहेंगे। कि रामविलास जी ने लगातार दलितों की लड़ाई लड़ने का काम किया और रामविलास जी पहचान भी हुई और दलितों को सम्मान बढ़ा, दलितों का साथ बढ़ा, उसमें रामविलास जी की एक बड़ी भूमिका रही है। और उस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए एनडीए ने ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जो मनुवाद और जो नागपुरी राजनीति है, नागपुरी कल्चर है, उस कल्चर को बिहार में स्थापित करने के लिए ऐसे लोगों को ले गया है और दलितों को हाशिए पर ले जाने का साजिश की जा रही है। तो इसमें बट न देखते हुए मेरा पुनः आग्रह होगा, विनयपूर्वक आग्रह होगा कि लोजपा को श्रीमती रीना पासवान जी को उम्मीदवार बनाना चाहिए। इसलिए कि रीना पासवान जी एक महिला ही नहीं है, बल्कि रामविलास जी के सहकर्मी के रूप में भी काम किए और दलितों की राय में बराबर साथ रहने का काम किया है। इसलिए रीना पासवान जी अगर उम्मीदवार बनती हैं तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन पूरे रूप से उनके साथ रहेगा और उनको राज्यसभा भेजने का पूरा प्रयास करने का काम करेगा। उनकी पार्टी है, वो क्या सोच रहे हैं वो जाने। मेरा उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना होगा, वो किसके साथ जाएंगे।